असम में बिना पहली पत्नी को कानूनी तलाक दिए दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी की सैलरी में 20% तक कटौती कर उसे पहली पत्नी के बैंक खाते में जमा कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी को कानूनी तौर पर तलाक दिए बिना छोड़ देता है और दूसरी महिला के साथ शादी या वैवाहिक संबंध में रहता है, तो पहली पत्नी सरकार के सामने आवेदन कर सकती है। आवेदन के आधार पर कर्मचारी की सैलरी का 20% हिस्सा काटकर पहली पत्नी के खाते में जमा कराने की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार के सामने ऐसे कई मामले आने के बाद यह कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ सरकारी कर्मचारी तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में पहली पत्नी को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर मामला अदालत में लंबित रहता है, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक सैलरी कटौती जारी रह सकती है। इसके साथ ही लागू कानून और सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। असम सरकार बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए अपने कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को पहले ही सख्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि भविष्य में निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी इसी तरह की आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान पर विचार किया जा सकता है। असम में यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार विवाह संबंधी नियमों और सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर सख्ती बढ़ा रही है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बिना औपचारिक तलाक के छोड़ी गई महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया के दौरान आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।